और मैं बहुत सारे लोगों से ये सुनता हूँ कि मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया, या मैं जो ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ वही फेल होता है, या मैं ट्रैप हो गया। ब्रेकआउट्स जो है ना, उसमें कभी भी 100% ब्रेकआउट्स राइट नहीं जाते, तो वो चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैं ट्रेंड लाइंस को बहुत हेवीली यूज करता हूँ, तो मेरी जितनी भी एक्सपर्टीज है वो ट्रेंड लाइंस है, डिमांड सप्लाई उसके आसपास है। अब ट्रेंडिंग वाले स्टॉक में अगर आप शॉर्टिंग वाले ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो चांस बहुत कम है आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल जाएगा। पीछे जिन्होंने बाई किया है, जो बंदे ने पीछे बाई किया है, उनका वहां पे एग्जिट का टाइम आ जाता है। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स की वजह से यूजुअली ब्रेकआउट फेलियर्स ज्यादा होते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस कर रहा है, और वो है कि ब्रेकआउट्स क्यों फेल होते हैं और हम ट्रैप हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, और मैं बहुत सारे लोगों से ये सुनता हूँ कि मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया, या मैं जो ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ वही फेल होता है, या मैं ट्रैप हो गया। और ऐसे भी कहा जाता है कि ये ब्रेकआउट जानबूझ के लोग करवाते हैं और फिर बाद में वो लोग ही हमें बेच के निकल जाते हैं। दैट इज द मिसकंसेप्शन यू कैन से अबाउट ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट को थोड़ा सा डिटेल में हम पहले समझते हैं और हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में कि हम क्या मिस करते हैं बेसिकली ब्रेकआउट के टाइम में। मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ब्रेकआउट्स जो है ना, उसमें कभी भी 100% ब्रेकआउट्स राइट नहीं जाते, तो वो चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका सेटअप कितना भी पावरफुल हो, बट अल्टीमेटली अगर आपको 70% भी एक्यूरेसी आती है तो इट इज वेरी गुड टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो सारे के सारे ब्रेकआउट्स कभी भी राइट नहीं जाते, लेकिन हम अगर बहुत ज्यादा रॉन्ग ब्रेकआउट्स ट्रेड करें तो उसके ऊपर क्या चीज ऐसी है जो हम मिस कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेकआउट बहुत तरीके का होता है। डाउनट्रेंड चैनल से ब्रेकआउट होता है, बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, हायर हाई का ब्रेकआउट होता है। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग कॉम्बिनेशन और मेथड्स है ब्रेकआउट को देखने की। तो ब्रेकआउट अल्टीमेटली मेरा जो कोर है डीएनए बाय द वे, वो है पैटर्न्स। तो आपने बाकी सारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको एक आइडिया आ चुका रहेगा कि मैं हार्डकोर पैटर्न्स का फॉलोअर हूँ, और मैं ट्रेंड लाइंस को बहुत हेवीली यूज करता हूँ। तो मेरी जितनी भी एक्सपर्टीज है वो ट्रेंड लाइंस है, डिमांड सप्लाई उसके आसपास है। और अभी जो ब्रेकआउट की अगर हम बात करें, तो ब्रेकआउट में इज वन थिंग के कोई भी स्टॉक जब भी ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट के बाद भी नॉर्मली डोंट गेट फॉलो थ्रू एंड वी सी अ फॉल ब्रेकआउट। मैंने आपको इसके एक पहले के भी मैंने वीडियोस में डिस्कस किया कि आप पहले ब्रेकआउट कहाँ ट्रेड कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट क्या किसी ट्रेंड में कर रहे हो, या अप ट्रेंड में कर रहे हो, या डाउन ट्रेंड में कर रहे हो, या साइडवेज में कर रहे हो, कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेकआउट किसी भी स्टॉक का पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, और अगर आप उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट ट्रेड करो तो यस, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप अप ट्रेंडिंग वाले स्टॉक में अगर आप शॉर्टिंग वाले ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो चांस बहुत कम है आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल जाएगा, और शायद से वो फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट करके चले जाएगा। तो डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डायरेक्शन पहले समझना है किसी भी कंडीशन में। अभी समझो फॉर एग्जांपल, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स अभी होंगे जो लोग डायरेक्शन देखने के बाद ही कर देंगे। ओके, तो डायरेक्शन आपने देख लिया, फिर आप ट्रेड करो ब्रेकआउट को। सो लेट्स अज्यूम दैट एवरीबॉडी नोज दिस, दैट डायरेक्शन बेस्ड ही ब्रेकआउट होना चाहिए। अभी डायरेक्शन के बाद भी है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो हम पूरे व्यू को टोटलिटी में नहीं देखते, और बिकॉज हम उसको टोटलिटी में नहीं देखते तो हम लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं जब भी चार्ट को देखता हूँ तो मैं चार्ट को इस एंगल से देखता हूँ कि मेरे एंट्री मारने से पहले भी कोई ऐसा ट्रेड किसी ने कर लिया है क्या, मेरे से पहले भी कोई ब्रेकआउट था जो मैं आज भले देख रहा हूँ। मैं आज मुझे सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखा, ओके चलो आई टुक द ट्रेड, बट इवन बिफोर दैट वाज समबडी देयर इन द मार्केट ऑलरेडी बिफोर मी, दैट इज द क्वेश्चन। तो लेट्स अभी यहाँ पे एक बिटकॉइन का चार्ट है, और बिटकॉइन के चार्ट में आई एम श्योर बहुत सारे लोग, किसी ने कपर हैंडल ऐसे ड्रॉ किया रहेगा और कोई ब्रेकआउट देखा रहेगा किसी ने, इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई है, बिटकॉइन 5 लाख जाएगा वगैरह वगैरह। तो आपने आज इसको यहाँ पे देखा है ब्रेकआउट को, बट हम लोग मैक्रो लेवल पे उसको देखने में मिस कर लेते हैं, और उसके वजह से काफी बार हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर वाज अ फ्लैग पैटर्न बाय द वे। फ्लैग एवरीबॉडी नोस कि फ्लैग जब भी उसका पूरा पोल का टारगेट देता है तो जो बायर्स होते हैं जहां से रैली स्टार्ट हुई है, तो वो लोग नॉर्मली वहां पे सेलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं क्योंकि टारगेट उनका आ चुका है, राइट। सो इफ देयर इज अ फ्लैग पैटर्न एंड लेट्स से सम पर्सन इज लुकिंग एट दिस ब्रेकआउट, और वो एकदम बुलिश है अभी यहाँ पे कप हैंडल का ब्रेकआउट देखे, और जब भी हम ऐसे ट्रेंड लाइन से बाय करते हैं तो पीछे जिन्होंने बाय किया है, जो बंदे ने पीछे बाय किया है, उनका वहां पे एग्जिट का टाइम आ जाता है, और बेसिकली हम ये पूरा पिक्चर मिस कर देते हैं कि हमारे से पहले किसने एंट्री की है। और ये रीजन की वजह से क्या होता है कि हम ऐसे ब्रेकआउट्स में एंटर होते हैं, फिर बाद में वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये ऐसी मिस्टेक्स है जो नॉर्मली हो जाती है ब्रेकआउट ट्रेड करने के टाइम पे। हम लोग पूरा पिक्चर या पूरा सिनेरियो नहीं देख पाते। तो एज अ ट्रेडर यू हैव टू सी कि मेरे एंट्री से पहले भी कुछ हो रहा है क्या, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। आर पावर में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो आर पावर के चार्ट में अगर आप इस एंगल पे देखो तो यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ है। अगर आप पूरे चार्ट को देखो तो
यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखता है कि कप हैंडल फेल हुआ है, कप हैंडल बनाया, ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया एंड वी आर लाइक क्या एंट्री मारा और गिर गया वहां से, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ यू कैन से फॉल्स ब्रेकआउट वाली सिचुएशन में आ रहा है। बट अभी इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, या आप इसका अगर पूरा चार्ट देखो, दिस इज द फुल चार्ट, तो एक पैटर्न है राइजिंग चैनल, वैसे ही फॉलिंग चैनल, चैनल का पूरा फैमिली बने हुए, दिस इज द फॉलिंग चैनल बने हुए, ऐसे ही राइजिंग चैनल ऐसे होता है। और फॉलिंग चैनल में जो ब्रेकआउट होता है उसका टारगेट जो बेसिकली होता है उसका बेस होता है। अगर आप बेस से देखोगे तो उसका टारगेट एग्जैक्टली यहाँ पे। तो इमेजिन करो अगर आप यहाँ पे किसी बंदे ने खरीदा और वो यहाँ पे बेच रहा है और आप यहाँ पे कप हैंडल ट्रेड करके सोच रहे हो कि बस अभी यहाँ से मेरा ट्रेड ऊपर जाएगा, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, लेकिन हमने पूरा पिक्चर नहीं देखा, इसलिए फॉल्स ब्रेकआउट में अननेसेसरीली ट्रैप हो गए। ये अगर आपको पहले ही पता होता तो ये ट्रेड शायद से आपने नहीं लिया होता। ओके, सो दैट इज हाउ बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट्स होते तो है, लेकिन इसको आप काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन इंक्रीज योर एक्यूरेसी बाय सीइंग द होल मैक्रो पिक्चर। ऐसे भी केसेस में मैंने देखा है जहां पे ब्रेकआउट, लेट्स से एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपको। अभी लेट्स से यहाँ पे ब्रेकआउट है, देयर इज मल्टीपल ब्रेकआउट, आई थिंक देयर इज अ ब्रेकआउट ऑफ डबल बॉटम आल्सो, साथ में फ्लैग का भी ब्रेकआउट हो रहा है। आइडियली अगर आप देखो तो बहुत अच्छी कंडीशन है ब्रेकआउट ट्रेड करने की, राइट। पूरा पिक्चर ध्यान से देखोगे तो पीछे भी तो लेवल्स है बहुत सारे, तो पीछे के अगर लेवल्स को कंसिडर करें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो आप देखोगे तो वी आर एक्चुअली अराइविंग अ रेजिस्टेंस एरिया। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आप अगर ये मिस कर लेते हो तो फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि आप ट्रैप हो गए हो। तो मेरा जो हमेशा विजन होता है वो विजन इस तरीके से होता है कि मेरे पहले क्या हुआ है। ओके, दैट इज व्हाट आई नॉर्मली गो फॉर। ये सारी चीजों के लिए प्रैक्टिस लगती है बाय द वे, सो इट टेक्स टाइम फॉर यू टू बिल्ड दैट आई साइट। उसके लिए यू नीड सम ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कभी ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पे अगेन हमने देखा है कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है या कोई भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होने के बाद वो ऊपर जा रहा है, बहुत लंबी रैली बाकी है, राइट। अगर मैं इसके पीछे भी देखूं तो बहुत सारे लेवल्स को ब्रेक करके देख रहा है। बट अभी आप इसका फुल पिक्चर देखोगे ना, इसके ब्रेकआउट देने के पहले देयर वाज ऑलरेडी अ जोन व्हिच इज व्हाट वी कॉल अ डिमांड सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन जो है वो आपको बेसिकली ये बता देगा कि कौन से लेवल से शार्प ड्रॉप हुआ है, और वही शार्प ड्रॉप अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो वही शार्प ड्रॉप से यहाँ से एक बार रिजेक्शन हुआ था और फिर से उसी लेवल पे आ गया। तो मैक्रो लेवल पे आपकी नजर नहीं गई और आपको पता नहीं कि वहां पे ऑलरेडी एक सप्लाई जोन है, आप ऑलरेडी ओवरबॉट हो और रेजिस्टेंस का लेवल है, तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि आपका फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकआउट ट्रैपिंग हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक और एग्जांपल दिखाया। ब्रेकआउट्स तो ब्रेकआउट्स है, लेकिन कहाँ पे देखना, कैसे देखना, किस कंडीशन में देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसे ट्रेंड में भी देखते रहोगे आई एम श्योर, बट वो काफी नहीं है, उसके अलावा भी आपको दूसरी चीजों को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। लेट मी शो यू वन मोर थिंग, राइट। तो एक एग्जांपल गुजरात गैस का भी देख लेते हैं। और अगर आप ये डेटा में देखो, यहाँ पे वी आर हैविंग अ वेरी स्मूथ कप एंड हैंडल। आई होप एवरीबॉडी अग्रीज कप एंड हैंडल है, ठीक है। कोई यहाँ से लेगा, कोई यहाँ से लेगा, विच इज परफेक्टली फाइन। अल्टीमेटली वो कप एंड हैंडल पैटर्न है। पैटर्न आने के बाद में ब्रेकआउट फेल हो गया, तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया। अभी हम लोग उसके पीछे का थोड़ा टेस्ट करते हैं कि डिड वी मिस समथिंग। सो लेट्स गो एंड ड्रॉ वन मोर ट्रेंड लाइन। तो अभी मैं एक फॉलिंग वेज बोल सकती हो, तो आई विल ड्रॉ फॉलिंग वेज, यू कैन से। ओके, फॉलिंग वेज में ड्रॉ कर रहा हूँ, और डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हो, एनीथिंग यू लाइक। तो ये ट्रायंगल्स में भी जो उसका टारगेट होता है उसके बेस से आता है, और अगर आप इसके बेस से इसका टारगेट देखोगे तो इसने एग्जैक्टली टारगेट उधर कंप्लीट किया। तो हुआ क्या कि जिस पर्सन ने यहाँ पे एंट्री मारा था ना, वो अभी बेच रहा है। अभी आपने नहीं देखा है तो बेसिकली गलती हमारी है, क्योंकि हम अगर पूरा पिक्चर नहीं देखते हैं तो। और ये ब्रेकआउट अगर आप ट्रेड कर दें तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अभी यहाँ से तो और बहुत लंबा जाने वाला है। ओके, आफ्टर अचीविंग द टारगेट इट फेल्ड। ओके, तो ऐसे सिचुएशंस में आप ट्रैप हो सकते हो, या तो कहीं पे किसी प्रीवियस पैटर्न का टारगेट है तो मिस्टेक हो गई, या तो फिर कहीं पे कोई रेजिस्टेंस देखने में मिस हो गया, ट्रेंड लाइन का जैसे मैंने आपको टाइटन में दिखाया, या तो फिर कभी सप्लाई जोन देखने में आपने मिस आउट कर दिया। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स की वजह से यूजुअली ब्रेकआउट फेलियर्स ज्यादा होते हैं, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द कॉज। सो मेक श्योर कि जब भी आप भी ब्रेकआउट सेट करो तो आप पूरा मैक्रो व्यू पहले कंसिडर करो, और उसके कंसिडरेशन के बाद में ही आप वो ब्रेकआउट वाले मॉडल को प्लान करो। अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई प्रीवियस टारगेट कंप्लीशन नहीं है तो द जर्नी विल बी स्मूथ, वरना अगर आप पूरा पिक्चर नहीं देखते हो तो एक्यूरेसी डिप हो जाएगी आपकी, और फिर बाद में प्रॉब्लम्स थोड़े अराइज हो जाते हैं, राइट। आई होप आपको एक अच्छा सा विजन और एक क्लियर व्यू मिला कि ब्रेकआउट्स में ट्रैप होने के कितने अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, कितने अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। सो आई होप आप भी अभी नेक्स्ट टाइम से वो ये वीडियो देखने के बाद सीख के थोड़ा बहुत आप भी ड्यू डिलीजेंस करोगे, एंड आई होप आपके ब्रेकआउट्स में अभी यहाँ से थोड़ा बहुत सक्सेस का जो रेशियो है वहां से बढ़ जाए, बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशंस। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में और भी जानकारी चाहिए, आपको ऐसा कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो हमारे पास, तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में उसे डेफिनेटली ऐड कर देना,
तो वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट्स और टॉपिक्स यू नीड, एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, राइट? तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और साथ में आपको भी अगर हमारे कोई भी नई वीडियोस आ रहे हैं तो आपको भी इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो इसके साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।